हेलो स्टूडेंट्स, बीए थर्ड ईयर के विद्यार्थियों के लिए आज के वीडियो में 3 कॉन्सेप्ट हैं: मनी, करेंसी एंड नियर मनी। हिंदी में मुद्रा, चलन एवं निकट मुद्रा। सामान्य तौर पर हम इन्हें समानार्थी शब्दों में काम में लेते हैं, लेकिन इनमें पारिभाषिक एवं व्यवहारिक अंतर है। मैंने कोशिश करी है कि स्लाइड्स आपको पहले की तुलना में साफ दिखे। आपके सामने जो स्लाइड है उसमें डिफरेंस बिटवीन मनी एंड करेंसी, मुद्रा एवं चलन में अंतर को दर्शाया गया है। मुद्रा का अभिप्राय उन सब वस्तुओं से है जिन्हें विनिमय के माध्यम, मूल्य के मापक, ऋणों के भुगतान और संचय के साधन के रूप में वैधानिक, विस्तृत एवं सामान्य स्वीकृति प्राप्त हो तथा जिसे बिना हिचकिचाहट के लेन देनों में स्वतंत्रता से स्वीकार किया जाता हो। यहाँ इस अभिप्राय का सामान्य शब्दों में अर्थ ये हुआ कि जो हमारे पास नोट एवं सिक्के हैं, उन्हें हम वस्तुओं को खरीदते और बेचते समय लेन देन या विनिमय के माध्यम के रूप में काम में लेते हैं। कोई भी वस्तु जैसे टमाटर या फ्रिज या पेन खरीदते वक्त उसका मूल्य मुद्रा में, रुपए या पैसे में मापते हैं। किसी को ऋण चुकाना हो या किसी से ऋण लेना हो तो भी नोट व सिक्के काम में आते हैं, और धन को इकट्ठा करने के रूप में भी नोट व सिक्कों को हम काम में लेते हैं। तो ये नोट व सिक्के हमारे लिए मुद्रा हो गई। क्योंकि इन्हें सरकार की स्वीकृति प्राप्त है एवं सामान्य जनमानस की विस्तृत क्षेत्र में स्वीकृति प्राप्त है। तो स्पष्ट है कि मुद्रा का विस्तृत अर्थ में प्रयोग होता है। इसके अंतर्गत धातु के सिक्के, पत्र मुद्रा के साथ साथ साख पत्रों को भी शामिल किया जाता है, क्योंकि आधुनिक अर्थशास्त्री साख पत्रों को भी मुद्रा मानने के पक्ष में सहमत होते जा रहे हैं। अब आगे चलते हैं और इन नोट व सिक्कों व साख पत्रों का करेंसी से अंतर देखते हैं। करेंसी या चलन का अभिप्राय उन वस्तुओं से है जो किसी देश में मौद्रिक लेन देनों को निपटाने में सामान्य रूप से प्रचलन में रहती है। इसके अंतर्गत केवल विधिग्राह्य मुद्रा को ही सम्मिलित किया जाता है। तब अंतर ये आ गया, विधिग्राह्य का मतलब ये हुआ कि कानूनन जिसे मुद्रा घोषित किया गया है वही करेंसी है, चाहे वो धातु के सिक्के हों या 1 से लगाकर 2000 तक का नोट हो। स्पष्ट रूप से हम कह सकते हैं कि साख पत्रों को चलन में सम्मिलित नहीं किया जाता, क्योंकि न तो वे विधिग्राह्य हैं और न उनमें सामान्य स्वीकृति का गुण है। सरल शब्दों में मुद्रा और चलन, मनी एंड करेंसी में जो डिफरेंस है वह यह है कि साख पत्रों को मुद्रा में तो सम्मिलित किया जाता है किंतु करेंसी में नहीं। करेंसी में केवल विधिग्राह्य कानूनी मान्यता प्राप्त मुद्रा ही सम्मिलित होती है, जबकि मुद्रा में लोगों की सामान्य स्वीकृति भी किसी वस्तु को मुद्रा मानने का आधार हो सकता है। अब चलिए हमारे तीसरे कॉन्सेप्ट नियर मनी, निकट मुद्रा पर चलते हैं। निकट मुद्रा का अभिप्राय उन वस्तुओं से है जो वास्तव में मुद्रा तो नहीं हैं किंतु जिन्हें आसानी से मुद्रा में बदला जा सकता है। स्पष्ट हो गया कि जो नोट व सिक्के हैं वो कदापि निकट मुद्रा नहीं है। क्योंकि वो तो मुद्रा है, वो तो करेंसी है। निकट मुद्रा वह है जो मुद्रा नहीं है फिर भी मुद्रा के समान काम करती है और उसे बड़ी आसानी से मुद्रा में बदला जा सकता है।
यद्यपि ऐसी वस्तुओं के भुगतान में वैधानिकता और सामान्य स्वीकृति का गुण तो नहीं होता, किंतु इनमें उच्च स्तर की तरलता होती है और उन्हें आसानी से मुद्रा में बदला जा सकता है। इसके कुछ उदाहरण हैं, फिर मैं व्यवहारिक उदाहरण से आपको समझाऊंगा। उदाहरणार्थ ट्रेजरी बिल, बॉन्ड, अंश प्रमाण पत्र यानी शेयर प्रमाण पत्र, फिक्स डिपॉजिट या सावधि खातों में जमा राशि, अल्पकालिक सरकारी प्रतिभूतियाँ आदि निकट मुद्रा अथवा सममुद्रा कही जाती है। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि मेरे पास 2 किलो टमाटर है और आप मुझे रास्ते में मिल गए और आप मुझसे 250 रुपये मांगते हैं और मैं आपको कह दूं ये 2 किलो टमाटर ले जाओ, अपने 250 का हिसाब हो गया, तो संभवतः हर व्यक्ति इसके लिए राजी नहीं होगा। लेकिन यदि मेरे पास 250 रुपये का बॉन्ड है या शेयर प्रमाण पत्र है या फिक्स डिपॉजिट की राशि है या कोई अल्पकालीन सरकारी प्रतिभूति है जो 2 महीने 6 महीने में कैश देने वाली, तो ऐसी वह बिल, बॉन्ड या फिक्स डिपॉजिट या कोई प्रमाण पत्र मैं आपको दूंगा तो अधिकतर लोग उसे लेने में सहज होंगे। हालांकि ये चीज़ें मुद्रा नहीं हैं, लेकिन आज या हफ्ते 10 दिन बाद में ये मुद्रा में आसानी से परिवर्तित हो जाएंगी। आधुनिक अर्थशास्त्री निकट मुद्रा को भी मुद्रा मानते हैं। ये एक मुद्रा की विस्तृत परिभाषा हो गई। मुद्रा की सबसे संकुचित परिभाषा में तो केवल चलन आया, जिसमें नोट व सिक्के जिनको कानूनी मान्यता प्राप्त, उससे थोड़ी बड़ी परिभाषा लें तो उसमें पूरी मुद्रा आ जाती है, जिसमें साख पत्रों को भी सम्मिलित किया जाता है। उससे भी बड़ी परिभाषा में आधुनिक अर्थशास्त्री जैसे मिल्टन फ्रीडमैन निकट मुद्रा को भी सम्मिलित करते हैं। अब निकट मुद्रा क्या क्या हुई? ट्रेजरी बिल, बॉन्ड, शेयर प्रमाण पत्र, फिक्स डिपॉजिट की राशि, शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट बॉन्ड इत्यादि निकट मुद्रा या सममुद्रा कहलाती। तो मिल्टन फ्रीडमैन जो कि अमेरिका के अर्थशास्त्री हैं, बैंकों में जमा धन जो तत्काल मुद्रा में भुगतान के लिए उपलब्ध है, मुद्रा में सम्मिलित करने पर जोर देते हैं। इसे कॉल मनी या करंट अकाउंट की मनी भी कहते हैं, जो कि फिक्स डिपॉजिट के रूप में ना हो, क्योंकि लंबे फिक्स डिपॉजिट को तुड़वाने में या तो पैसे का लॉस होगा या फिर 4 से 5 साल लगेंगे। अतः मिल्टन फ्रीडमैन तत्काल मुद्रा के भुगतान में उपलब्ध बैंक जमा को मुद्रा में सम्मिलित करते हैं। फ्रीडमैन के अनुसार ऐसी मुद्रा में उच्च स्तरीय मौद्रिक तरलता विद्यमान है, अतः वे सब वस्तुएं निकट मुद्रा कही जाती हैं जिन्हें आसानी से तत्काल मुद्रा में बदला जा सकता है। स्टूडेंट्स, ये 3 कॉन्सेप्ट 2 नंबर के प्रश्नों में अति उपयोगी हैं। इन तीनों में अंतर आपको आना चाहिए, इन तीनों की परिभाषा आपको आनी चाहिए और इन तीनों के सूत्र बनाकर आपको अपनी कॉपी में लिखना है। ये आपका असाइनमेंट होगा जो संभवतः अगली क्लास में आपको दिया जाएगा।